हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीडियो। सो देखो, आज जो होने वाला है ये हमारे पास पार्ट 28 होने वाला है, जिसके अंदर हम जो भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है। और इस वीडियोस के रिस्पेक्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि हमको क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो कम से कम टाइम में उसको कैसे सॉल्व करें, ये मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने 27 पार्ट बना चुका हूँ। उससे पहले इन सब वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। और ये मेरा चैनल है। तो ऑलमोस्ट 600 प्लस क्वेश्चन मैं मैथमेटिक्स से करा चुका हूँ, जो कि एसएससी सीजीएल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे चैनल का टेलीग्राम के चैनल का नाम है वीके स्क्वायर एसएससी, और इसका भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप का भी है, फेसबुक का भी। आप जहाँ भी जाओ वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से यह फ़ायदा होगा कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा इसकी मैं पीडीएफ वहाँ पर क्या करता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। तो आप वहाँ से क्या क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा मैं आपको ले पूरी वीडियोस के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा। आपका बस एक ही काम है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ज़्यादा शेयर करो। और जो भी आपके साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये सेंड करो। अगर आप मैटर नहीं करता कि आप एसएससी की कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, जहाँ पर मैथमेटिक्स आएगी उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई भी एग्जाम, जैसे मैं नीचे खूब सारे एग्जाम से लिखे, आपके डिफेंस के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा नहीं है कि सर मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखो, वीडियो क्या करना, वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को 2x पे देख लो, और अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को थोड़ा धीरे करके देख सकते हो। तो आज भी हमारा काम वही होगा, क्या करना है हमको यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम से। द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 11:17 एंड एचसीएफ इज 4। हमको एलसीएम पता करना है। तो देखो, एलसीएम का और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है। दो नंबर का एलसीएम एलसीएम निकालो तो उसकी मतलब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो दोनों के बराबर होता है। तो लिखा हुआ दो जो नंबर है दोनों का रेशियो दिया हुआ 11:17x। ठीक है। एलसीएम को पता करना है और एचसीएफ दिया हुआ है 4। ठीक है। अब देखो, 4 मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11x 17x अपॉन में 4। अब मेरे पास ये चीज़ दिख रही है तो मुझे ऐसी चीज़ करनी है जो 4 से डिविजिबल है पहले तो। ठीक है। फिर और साथ में वो हमारे पास 11 × 17, मतलब 11 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1717 मतलब 187, इससे भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो, ये सारी चीज़ हमको दिख रहा है कि डिविजिबल फोर्स है, तो मुझे क्या करना, पहले इससे डिविजिबल देखना है। तो 187 से डिविजिबल कैसे होगा, देखो अगर मैं इसका डबल कर लेता हूँ तो पीछे क्या आ जाएगा, देखो पीछे आ जाएगा हमारे पास 4, 8 और 8 कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 7। तो 74 की टेबल में तो आता नहीं, तो मैं इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 187 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 28, 32, 34, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 4 है। ठीक है ना, 4 8 32 और 34, 4 4 और ये 7, तो 748 आ रहा है। क्या ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल। और क्या ये 1 1 और 7 1 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, सिंपल सा हम ट्राइंगल बनाएंगे। ये थीटा हो गया, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होगी 64, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये जो बेस निकाल रहा है बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 में से 64 माइनस करेंगे तो 225 आएगा, जो कि हमारे पास 15 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जो बेस कितना हो जाएगा, 15। हमको पूछा गया टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स ए एंड बी आर इन रेशियो दिस। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दोनों की रेट का हमारा लिखा हुआ है, मतलब RA/RB, इन दोनों का रेट का लिखा हुआ रेशियो 5:4। ठीक है। अ पर्सन वांट टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन टू बैंक्स इन सच अ वे दैट ही रिसीव इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। मतलब कहने का ये है कि इसकी जो सेविंग है ना वो इस रेशियो में डालेगा जिसके अंदर इसका जो इंटरेस्ट है ना हाफ ईयरली वो एकदम बराबर आ जाएगा। तो देखो, मैं क्या करूंगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स हमारा पास प्रिंसिपल है। ठीक है। पहला वाला प्रिंसिपल। ठीक है। ये दोनों प्रिंसिपल बराबर बांट रहा है। इस प्रिंसिपल पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 5x रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 5x नहीं मान लेता तो यहाँ मैं x नहीं मान दिया, चलो मैं i मान लेता हूँ, ये 5x रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। यहाँ पर इनटू 1 ईयर अपॉन में 100। ठीक है। अपॉन के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इक्वल टू i इज इक्वल टू 4x अपॉन में
100 इंटू 1। अब ये दो चीज़ें मैंने करी तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं रेशियो निकालूंगा तो I1 अपॉन I2, मतलब इन दोनों के प्रिंसिपल का जो रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इस चीज़ का रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो 4:5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, कॉट थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। तो देखो यहाँ क्या करूँगा, सिंपल सा चीज़ है कि मैं यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा, कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर जब देखो तो हमको या तो ध्यान नहीं पड़ रहा है, कॉस की पावर 4 थीटा कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हमको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये जो चीज़ करी थी ना, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, डिवाइड वाला कटा थोड़ी था, हमने डिवाइड क्यों नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, मतलब नीचे तो रहेगा ना, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कॉट कॉस स्क्वायर है। तो देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, कॉट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ की, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, जब ए बी सी इनका मीन प्रोपोर्शन निकाले तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू सी होती है। मतलब इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो मतलब बी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ी रूट के अंदर 20 इंटू ये। तो कितना हो जाएगा, देखो डबल जीरो तो ये हो जाएगा और इसका ये जीरो हो जाएगा। तो अब देखो ये 1000 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, तो 1000 देखो अभी तो 10 इंटू 100 करूंगा, ठीक है, जिसका 10 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10√10 इसका क्या आ जाएगा आंसर, विच इज फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको ये मीन प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम इज दिस द पीरियड बताओ, ठीक है। हमको बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पड़ रहा है, ठीक है। तो 20,000 में से ये अगर मैं प्लस कर दूं, मतलब चलो मैं 8% लगा देता हूँ, तो यहाँ पर चलो मैंने 20,000 कर दिया, इसका मैंने 8% कर दिया, तो 8 2 कितना हो जाएगा 16, तो 1600 हो जाएगा 8%, ठीक है। दूसरे साल में भी 8% निकाल लेता हूँ, ये भी हो जाएगा 1600%। मुझे देखना है कि ये लाना है, ठीक है। अब मैं वापस इसका 8% निकालूंगा तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, देखो ये हमारे पास आएगा 8 और ये आ जाएगा 128, देखो 648 और ये 128 तो नहीं आएगा, 128 ही आएगा, क्योंकि ये 1600 मल्टीप्लाई बाय 18/100 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 128 आएगा, ठीक है। इन सबको एक बार ऐड कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 3200 प्लस 128 ऐड करूंगा तो 28 2 3 2। क्या ये हमारी चीज़ के बराबर दिख रही है, तो इसका मतलब सी हमने कितना किया, 2 साल का किया बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 साल। देखो फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकता हूँ मैं, और ऐसे भी यूज़ कर सकते, आपके ऊपर है, जितना जल्दी आपका आंसर आ जाए उसी से करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेवन क्वेश्चन की, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। एक ये लाइट हाउस है, ठीक है, इस लाइट हाउस के इधर एक सी मतलब शिप है, एक शिप इधर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ए, लेट्स से दिस इज बी और दिस इज सी। Now angle of elevation of top of the light to observe from ship are 30 and 45। तो 30 और 45 दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एक का मैं मान लेता हूँ लेट्स से 30, दूसरे का एलिवेशन हमारे पास है 45, ओके। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, मतलब लाइट हाउस कितने दी हुई है, तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ये x प्लस ये y। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पहला वाला ट्रायंगल यूज करेंगे ये वाला, तो इसमें 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/x। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 100 1/√10 30 आता है और 1/√3 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे इस वाले की, तो इसमें 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, बिकॉज 45 कितना होता है, 10 1 होता है। अब ये x प्लस वाई करना है, मतलब 100√3 प्लस 100 करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √3 कितना होता है, 1.732, ठीक है। उसको मैं एक ऐड कर दूंगा, मतलब यहाँ पर 100 कॉमन लूंगा तो √3 + 1 करूंगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2.73, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 273 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। काफी इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन आराम से करो शांति से।
अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ द, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, 75% मतलब 3/4% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6, 0.6 मतलब देखो 6/10 हो जाएगा, ठीक है, 6/10 मतलब 3/5 ऑफ सी। अब मुझे ये चीज सॉल्यूशन करनी है। अब देखो क्या करना है कि जो ऊपर दिख रहा है ना कैसे 2 3 3 है, इन सबको मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि एलिमिनेट हो जाए, नीचे मुझे यहाँ पर इसका रेशियो मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो 2 3 6 से कर लूंगा। तो 6 को मैं जब इससे डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू, मतलब डिवाइड करूंगा एक्चुअल में, तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 9 आ गया। यहाँ पर देखो 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 2 8, यहाँ पर 6 से डिवाइड करूंगा 2 5 2 10। तो इसका जो रेशियो क्या हो जाएगा, 9:8:10। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, ठीक है, अच्छा, मिल्क एंड वाटर कंटेनर इतना, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ 2:3, ठीक है। व्हेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 1:2। मतलब मैं मान लेता हूँ x लीटर, ठीक है, पानी, यहाँ पर x के अंदर में से इसने 60 माइनस कर दिया, ठीक, 60 माइनस कर दिया, तो हमारे पास अब मिल्क का कितना हुआ, तो 2/5 इंटू एक्स माइनस 60, ठीक है। यहाँ पर हाथों हाथ देखो ये किसका है, मिल्क का, और वाटर का कितना हुआ देखो 3/5 इंटू एक्स माइनस 60, ये हुआ मिल्क का, बच गया। अब इसके अंदर बोल रहा है कि मतलब रिप्लेस किया वाटर से, तो 60 प्लस कर दिया वाटर का, तो यहाँ पर मैंने 60 कर दिया वाटर का, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या बनता है, 1:2, तो मैं यहाँ पर 2/5 एक्स माइनस 60 अपॉन के अंदर 3/5 एक्स माइनस 60 प्लस 60, दिस इज इक्वल टू वॉट, 1:2। हमको ये चीज़ सॉल्व करनी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 4/5 एक्स माइनस 60, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3/5 एक्स माइनस 60, और यहाँ पर प्लस के अंदर आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 1/5 एक्स माइनस 60 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 60। ये 5 उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, देखो 300, और यहाँ 60 उधर जाएगा प्लस के अंदर, तो हमारे पास कितना डी हो जाएगा टोटल, 360, ठीक है। तो मतलब इनिशियल जो हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी, 360 लीटर थी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। ये भी काफी इजी तरीके से क्वेश्चन था, सिंपल तरीका सोचना, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया एनक्लोज बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स इज दिस एंड द रेडियस आर इन द रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है ना, तो ये पहला सर्कल और दूसरा सर्कल मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के जो बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, ये बोल रहे कि ये वाला एरिया हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 16 पाई। अब देखो मैं मान लेता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि बड़ी वाली की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, छोटी वाली की रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बड़े वाले का जो एरिया, मतलब ये जो बीच वाला जो ये पॉइंट दिख रहा है, इसका मुझे एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस करना है। तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली हमको वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 पाई। तो इसका मतलब कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ठीक है। ये तो एग्जाम में देखो बहुत फास्ट करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्लो बता रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ देखो उनको दिया हुआ दोनों रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:3। तो 5:3 दिया हुआ था, बड़ी वाली का 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 16x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो अब आप पता कर सकते हैं कि रेडियस क्या है, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आउटर सर्कल का कितना एरिया बनेगा। तो आउटर सर्कल मतलब कैपिटल आर, अब कैपिटल आर कितना है 5x, तो इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो पाई इंटू 5 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 25 पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 पाई। काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। सॉरी। अब देखो, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर इन 6 आवर। 80 किलोमीटर की स्पीड है, एक डिस्टेंस कवर करती है 6 घंटे में। तो डिस्टेंस मुझे पता चला कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। अब ये तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन हो गया। सेम अगर 5 घंटे में कितनी
मतलब स्पीड होगी 5 घंटे में कवर करे, तो 5 को इससे डिवाइड कर लेना है। तो 5 को सिंपल सा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा तो 9 और ये 6, तो 96 इसकी स्पीड हो जाएगी। खत्म आंसर। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, एक इलेक्शन वाली बात है, ठीक है। अब द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 15,744 वोट्स, ठीक है, विच आर 48% ऑफ द इलेक्टोरेट। मतलब 48% ऑफ इलेक्टोरेट जो टोटल है वह एक्स मान लेता हूं, और ये हमारे पास 744 दिया हुआ, ठीक है। द ओनली अदर कैंडिडेट रिसीव 22% ऑफ द इलेक्टोरेट, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स डिड नॉट वोट, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि 48% तो मतलब क्या बोलते हैं विनिंग कैंडिडेट को मिल गया, 22% सेकंड वाले को मिल गया, तो बचे कितने हैं? इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लो, वो मुझे निकालना है। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 744 इंटू 100 अपॉन में 48, ठीक है। तो मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मेंबर्स हु डू नॉट वोट। तो देखो 48%, 22%, यहाँ करूँगा 0, यह आएगा 7, तो 30% लोग नहीं किए वोट, तो इसका मैं 30% निकाल दूंगा, वही इसका आंसर है। ये 0 से 0 कट गया, मतलब 100 से 100 कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं काटूंगा, ये 6 5 जा एंड दिस इज 6 8 जा। अब ये 8 इससे कटना चाहिए, तो मैं 4 से काटते, तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, 2 टाइम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने टाइम गया, 4 को करूंगा तो 3 टाइम 12, 30 सर में 9 टाइम 36, 14 में आएगा हमारे पास 3 टाइम 12, फिर 24 आएगा 6 टाइम। इस 2 को वापस डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 1 टाइम, 9 आएगा हमारे पास, मतलब 19 आएगा 8 सॉरी 19 आएगा 9 टाइम 18, 13 आएगा 6 टाइम, और ये हमारे पास 8। इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करके देखते हैं। 5 8 जा 40, 5 6 जा हमारे पास कितना 30, ये 4 आ जाएगा 3, 5 9 जा 45, ये आएगा 48, और 5 1 जा 5, और ये हमारे पास 4 प्लस करेंगे तो 984 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से शांति से करो। 13 क्वेश्चन बात करें, क्या लिखा हुआ है देखो, अमित विपिन काती कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस। मतलब मैं मान लेता हूँ ए अमित है, वो उसको काम को 20 दिन में कर लेता है, विपिन काम कर लेता है 30 दिन में, और कैथी काम कर लेता है उसको 60 दिन में। अब इफ विपिन एंड काती हेल्प अमित एवरी थर्ड डे, इन हाउ मेनी डेज अमित कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो पहले मैं एक बार काम निकाल दो, काम कितना होगा, इन सबका एलसीएम वही होगा हमारे पास, वर्क, ये तो हो गया टाइम, ठीक है। फिर इनकी से क्या निकालूंगा, एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 2, ओके। ये बोल रहा है इफ विपिन एंड काती हेल्प अमित एवरी थर्ड डे, मतलब हर तीसरे दिन विपिन और काती हेल्प करते हैं अमित को। तो पहला दिन अमित काम करता है, ठीक है, दूसरे दिन अमित काम करता है, तीसरे दिन तीनों मिल जाते हैं, तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये 3 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारे पास, 3 डेज में काम कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 12 काम, ठीक है। हमको लाना कितना 60, तो 12 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, सिंपल सा चीज़ है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 60 का काम मिल जाएगा पूरा। तो मतलब ये जो 3 दिन का जो प्रोसेस है ना, ये 5 बार होगा, तो टोटल दिन कितने हो गए, 5 × 3 13, मतलब 15 हो गए दिन। तो कितने दिन लगेंगे अमीर को काम करने में, 15 दिन लगेंगे। सिंपल सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट वापस पीछे देख लो वीडियो करके, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 14 क्वेश्चन, मनीष बाय एन ओल्ड कार फॉर 5300, ठीक है, एंड स्पेंड 1000 ऑन इट्स रिपेयर। इफ यू सेल द कार एट दिस, हिज गेन परसेंट इज वॉट। अब देखो ये है कि इसने 5300 रुपये लगाए, खरीद ली, फिर इसने 1000 रुपये उसमें मेंटेनेंस में लगाया, कोई भी चीज़ लाते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6300 रुपये इसके टोटल इन्वेस्ट हो गए। इसने बेचा कितने में, 7000 में, तो बताओ गेन परसेंटेज। तो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको, 700, ठीक है। पहले कितना था हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये हो गई, बस इसका परसेंटेज निकाल देना, ये 00 ये 00 ये 9 टाइम, तो 100/9 1/9 कितना होता है हमारे पास 11 1/9। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की। 3 पर्सन पी एंड क्यू आर रेंट अ पीस ऑफ लैंड टू ग्रेस देयर काउ, ठीक है। तो पी ने बोला कि वो 15 काउस को ग्रेस कराएगा 4 महीने के लिए, क्यू ने 21 काउ को ग्रेस कराएगा 3 महीने के लिए, और आर 24 काउ को 5 महीने में कराएगा, ठीक है। तो लैंड मतलब जो रेंट है ना लैंड का 1 साल बाद में, वो कितना हो जाएगा 3240। तो एक तरह से पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। उनको पूछा गया कि पी को कितना पैसा, मतलब पी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया रेंट के एस्पेक्ट में। तो पहले मैं इनका रेशियो निकाल देता हूँ। तो जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ये 8 टाइम, दिस इज 5 टाइम, 5 कट रहा है नहीं कट रहा, 4 कट रहा है
नहीं कट रहा, तो अब नहीं कट रहा, तो यहाँ पर आएगा 20, यहाँ 21 और यहाँ 14। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास एक आ गया। अब मुझे पूछा है कितना पी का, तो पी हमारे पास है 20 अपॉन इन सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 81, 81 इंटू 3240। ठीक है, अब इसको मैं 9 से करूँगा तो 9 9 आ जाएगा, 9 को करूँगा तो 3 टाइम 27, 54 6 टाइम 60। ठीक है, अगेन इससे करूँगा तो ये आएगा 40, इसको करूँगा मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा 800 रुपये। तो पी ने कितना खर्च किया, 800 रुपये। इजी क्वेश्चन था, पार्टनरशिप वाला था। 16 क्वेश्चन करेंगे। मार्क प्राइस आर्टिकल की लिखी हुई है 550। इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 428.45 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% और x% ऑफ मार्क प्राइस, तो बताओ हमको 2x की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास डिस्काउंट आएगा वो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वो डिस्काउंट होगा। तो पहला डिस्काउंट मैं मान लेता हूँ कि 550 है, इस पर पहला डिस्काउंट लग रहा है 18%। तो 100 में से अगर 18% माइनस करूंगा तो 72% आ जाएगा, सॉरी 82% आ जाएगा। ठीक है, अब 82% ये आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास x% है तो वो भी 100 में से x माइनस है अपॉन में 100। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, इसकी जो वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 428.45 के बराबर। अब मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो चीज़ कट रही है ना वो उधर लेके चला जाता हूँ, ये इधर रख देता हूँ बस। 42845 मैं पहले से पॉइंट हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 अपॉन के अंदर 550 इंटू 82। ओके, अब देखो मुझे इसको डिवाइड करना है। ये 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 5 से भी कटेगा डेफिनेटली। क्या 11 से भी कटे, देखो भी 5 से काट लेता हूँ तो 5110। ओके, ये आएगा हमारे पास 8 टाइम। ठीक है, 0 805, अभी 5 नहीं करते, 0 नहीं करते, मतलब 85, तो 5 टाइम हो गया 25, 34 आ जाएगा 6 टाइम 30, 14 5 आ जाएगा 9 टाइम। ओके, अब तो नहीं कट रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 0 से एक तो 0 काट लेता हूँ, 11 से काट के देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर 11 से मैं कटिंग करके देख लेते हैं कि क्या ये 11 से कटता है, मतलब 8 5 6 9 11 से कटता है। देखो 11 को करेंगे 6 टाइम, मतलब 7 टाइम करेंगे तो 77 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, 86 में मैं करूँगा यहाँ पर वापिस 77 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 9 9, यस, तो ये कटेगा। तो यहाँ पर 11 बन जाए 11, यहाँ पर आएगा 11 7 जा 77, फिर वापस 11 7 जा 77 और फिर बाद में कितना आ रहा है हमारे पास 11 9 जा 99। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो 779 अपॉन में 82 बच रही है। क्या ये डिविजिबल है? तो एक बार देख ले डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो शायद डिविजिबल नहीं होना चाहिए ये। अच्छा, आगे एक जीरो भी है ना, ठीक है, यहाँ जीरो भी है। अब देख ले डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो पहले मैं 2 से कर लेता हूँ, तो दिस इज 3 टाइम 17 में 6 टाइम तो 18, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये आएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 1। अब देखो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवाइड होगा यार, डेफिनेटली होना चाहिए। इसको 41 से करते हैं, तो 41 को मैं देखो किससे करूँगा 30, तो मैं इसको 9 टाइम करूँ तो 9 नहीं करता, मैं इसको 8 टाइम करके देता हूँ, 8 1 जा 8 और ये आ जाएगा 32। तो देखो यहाँ पर 41 तो करके देख लेते एक बार, 9 9 जा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो यहाँ मैं 5 से करके देख, मतलब 5 से करके देख लेता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, मतलब 95 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 में से 95 माइनस, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। अब आप 5 आंसर मत कर देना, ठीक है ना, अब इतनी देर बाद में 5 आंसर आ गया तो आप आंसर लगा दोगे, मतलब नहीं। पूछा गया 2x, मतलब 5 इंटू 5, मतलब 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 17 क्वेश्चन। ना 17 क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव विटनेस इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूअसली फॉर 2 टाइम्स इन इमीडिएट ईयर्स। ये ईयर्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन से ऐसे कितने स्टेट्स है जिसके अंदर हमारे पास विटनेस इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल 2 बार कंटिन्यूस एनुअल रेनफॉल बढ़ी है। तो देखो यहाँ से टी से मैं इधर जा रहा हूँ तो ये बड़ी है, ठीक है, एक, यहाँ से आ रहा हूँ तो 2, चलो ठीक है, तो हमारे पास एक बार तो ये हो गया मामला, मतलब ये दोनों मिलके एक हो गए। फिर बाद में यहाँ से 86 से कम हुआ, यहाँ 80 से कम हुआ, यहाँ पर बढ़ा है, तो यहाँ पर यहाँ से बढ़ा है और यहाँ से बढ़ा है, तो ये 2 बार हो गया। ठीक है, 2 ये स्टेट हो गए, पहला स्टेट तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देख ले 70 71 से 70 वापस ये कम, मतलब 70 74 है, 74 75, यस, 2 ये हो गया। ठीक है, पहला स्टेट तो ये हो गया, दूसरा ये भी स्टेट है। तीसरा बात करते हैं एम।
95 से देखो कम हो रही है, बड़ी लेकिन बराबर हो गई, बड़ी बड़ी, यस ये बड़ी और ये बड़ी, ठीक है, ये भी स्ट्रेट आ रहा है इसमें। यहाँ से 80 से कम होगी, वापस कम होगी, कम होगी, कम होगी, बड़ी लेकिन कम होगी, तो ये तो नहीं आ रहा। के की बात करेंगे तो 68 से 69, बड़ा 9 वापस कम हो गया, तो ये नहीं हो रहा। 67 अटक गया यहाँ पर, 68 देखो, 67 से 68, 67 से 70 ये हो रहा है, 65 से 60 तो ये कम हो रहा नहीं होगा, 70 वापस कम हुआ, कम हुआ, फिर बड़ा बड़ा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। फिर बाद में देखो हमारे अभी तो 4 हमको दिख रहा है साफ साफ। डी में देखो 70 से 71, 71 के बाद कांस्टेंट हो गया, मतलब नहीं, 71 से वापस कम हो गया, 69 से बढ़ गया, 75 वापस कम हो गया, तो ये चीज़ तो बैठ नहीं रही। आर के बाद करते हैं तीनों कांस्टेंट, यहाँ 61 है, वापस कम हो गया, यहाँ बढ़ गया, तो ये हमारे पास नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन टोटल कितना है 4, तो 4 स्टेट्स में ही ऐसा दिख रहा है कंटिन्यूसली 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन नंबर क्या लिया हुआ है, 17 आर्टिकल्स आर बॉट फॉर रुपीज दिस एंड सोल्ड फॉर रुपीज दिस, हाउ मच वॉज अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट परसेंटेज पर आर्टिकल। पर आर्टिकल पूछा गया तो मुझे 17 को सबसे डिवाइड कर लेना है, मतलब 3910 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे एक की प्राइस मिल जाएगी, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं इसको 2 टाइम करूंगा तो 34 आ जाएगा, यह आएगा 51 जीरो, यह आएगा 3, तो 230 रुपये तो हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मैं सेलिंग प्राइस पता करनी है, तो वापस जो कितने में बेचा इसको इसको मैं 17 से वापस डिवाइड कर दूंगा। तो 17 को 3 से तो नहीं कर सकता, 2 से ही करूंगा, विच इज़ 34,119। अब देखो मुझे पता है 9 ये 7 टाइम आता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 270। डिफरेंस देखो दोनों में कितना दिख रहा है, 40 का। पहली प्राइस कितनी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, ये जीरो जीरो कट गया, ठीक है। हमको ये निकालना है कि अप्रॉक्स निकालना है, तो देखो डेफिनेटली दिख रहा है कि पॉइंटों में तो आएगा है, ठीक है। अब ये 1 टाइम करेंगे तो 23 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 7, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, देखो 17 करना है तो मैं यहाँ को 8 टाइम करूँगा, ठीक है। 8 तीजा 8 नहीं कर सकता मैं, 7 टाइम करके देख लेते हैं, तो 7 तीजा 21, 7 टू जा 14 प्लस ये 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स निकालना तो 17% निकालना। नेक्स्ट बात करेंगे 19 क्वेश्चन की। द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज इन अ क्लास इज 45, ठीक है, एंड द रिमेनिंग ऑफ 8 बॉयज इज दिस, मतलब 18 बॉयज का जो वेट है इतना है, बाकी लोगों का मतलब जो एवरेज वेट है वो इतना है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ऑल क्लासेस, सबका एक साथ मुझे मिलाना है, ठीक है, ऑल द बॉयज जितने बॉयज हैं। तो इन सबको क्या करूँगा मल्टीप्लाई, मतलब 45 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 फाइव कितना आ जाएगा हमारे पास 90, 18 फोर 72। नाउ 72 के अंदर 9 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 810, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ पर जब करेंगे मतलब 4875 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है मतलब डबल के डबल का डबल, तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये आ गया 40 और 7 8 56, 60, 8 8 64, 64 हमारे पास, और ये 6 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितना 70, और 8 4 जा हमारे पास 32, 32 में ये जब 7 प्लस करूँगा तो 39 हो जाएगा, तो 2 जीरो तो कट गया, तो ये तो गया 390 और यहाँ हो गया 810। दोनों को ऐड करेंगे 0 0, ऊपर 1 डालेंगे तो 1 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। अब इसको मुझे डिवाइड करना किससे, टोटल कितने बॉयज हो जाएंगे, देखो 18 प्लस 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 26। तो डेफिनेटली लग रहा है कि पॉइंटों में आंसर आना अब यहाँ पर 600/13, तो 600/13 आ रहे, 13 फाइजा होता है हमारे पास, तो 4 टाइम करना पड़ेगा। 4 टाइम करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 52 हो जाएगा, ठीक है। 52 अगर माइनस करूँगा तो 80 आ जाएगा। अब 80 से छोटा हमारे पास 6 टाइम आता है, विच इज़ वॉट 78, 78 करूँगा तो 46 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो क्या लिया हुआ है कि 3 की पावर 0 दी हुई है, 3 की पावर 0 करके उसका मैं अगर 9 करूँगा, ठीक है, और उसकी भी करूँ वैल्यू तो 0 ही आएगी, मतलब 1 -1। अब ये 1 - 1 ऊपर तो 0 आ गया, ठीक है। नीचे डिवाइड करूँगा तो किसी से भी डिवाइड करूँगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं 0 को इसी से डिवाइड कर दूँ तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0 ही आती है बस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे 21 की। क्या लिखा हुआ है, मैन कैन रो ए टू बी अपस्ट्रीम एंड बी टू ए डाउनस्ट्रीम इन दिस आवर्स। तो देखो पहले अपस्ट्रीम है, तो मैं मतलब बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ पहले डी है, अपस्ट्रीम मतलब वाई, प्लस में डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम एक्स इज इक्वल टू 12 आवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 240, ठीक है, डिस्टेंस दी हुई। द टाइम टेकन बाय मैन टू रो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम
इज आइडेंटिकल टू द टाइम टेकन, मतलब ये जो टाइम इसका जो लगता है ये हमारे पास बराबर होगा आइडेंटिकल टाइम अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो मैं क्या ले सकता हूँ, और कि 240 अपॉन में वाई प्लस 240 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12, और इस इक्वेशन को चेंज करके मैं लिख सकता हूँ कि 20 अपॉन वाई प्लस 20 एक्स अपॉन में 1, और मैं अगर कॉमन लेना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। अब हमको पूछा गया है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, मतलब हमको यहाँ पर v की वैल्यू पता करनी। तो देखो पहले इन दोनों रिलेशन निकाला, तो x/y पहले निकाल देता हूँ, तो वो आएगा 3:2। ठीक है, x/y में निकाल दिया 3:2। अब यहाँ से मैं क्या इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1/3x प्लस 1/2x की वैल्यू 1/20 है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 6x, यहाँ आएगा देखो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5x, दिस इज इक्वल टू, मतलब x नीचे, सॉरी, अच्छा x तो नीचे ना। ठीक है, ये आ जाएगा 1/20। अब देखो जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर आएगा 5 को मैं करूँगा कितने से 10 से करूँगा, तो 50/3। x की वैल्यू कितनी आएगी 50/3। हमको पूछा गया है कि स्ट्रीम, तो पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी, मतलब ये x है ना, ये जो x समझ रहे हो, ये x मत समझो, मैं x मत लिखो, यहाँ पर k लिख दो, मतलब इन दोनों का रेशियो में k में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही कितनी, ये, तो x मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी चाहिए हमको 3x की वैल्यू मतलब 3k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 50। फिर वापस अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना 2k। ठीक है, मतलब 2 × 5/3, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 100/3। मुझे पता करना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब v। तो v क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो 50, या अगर 150 में से 100 माइनस करूंगा अपॉन 3 करूंगा। ठीक है, अपॉन में मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/6। 50/6 कितना हो जाएगा 25/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25/3 बी। 22nd क्वेश्चन करते हैं। द एज ऑफ 2 पर्सन इज इन रेशियो दिस। ठीक है, दो लोग हैं, उन दोनों की एज का रेशियो कितना दिया 4:5। मैं मान लेता हूँ ए बी। ठीक है, अ थर्ड पर्सन उज 60% ऑफ द एज ऑफ ओल्डर पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन जो था ना, मैं मान लेता हूँ सी, दिस इज 60% ऑफ द एज ऑफ द ओल्डर पर्सन विच इज व्हाट 5x, मतलब बी इज 14 ईयर्स यंगर, ये 14 ईयर्स यंगर है, मतलब देन द यंगर पर्सन। तो जो यंगर पर्सन है ना, इससे 14 ईयर्स यंगर है, ये हमारे पास वैल्यू है। क्या इससे मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस निकालते हैं। तो ये 0 से काट लेंगे, यहाँ पर आएगा 30x, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 40x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 140, तो 140 इज इक्वल टू कितना 10x, तो x के लिए कितनी आ गई 14। हमको पूछा गया है कि व्हाट आर द एवरेज ऑफ ऑल 3। तो पहले तो देखो 4 हो गया, 4x प्लस 5x, और तीसरा कौन सा हमारे पास ये वैल्यू। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो 30/10 आएगा, मतलब 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 60/100 इंटू 5x है, ये 0 0 कटेगा, ये कटेगा 2 टाइम, ये आएगा तो 3x हो जाएगा। 3x इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 12 तो 12x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 14, तो 14 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48। ठीक है, और 12 बन जाए 12, और 12 के अंदर 4 ऐड करूंगा 168। 168 को मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करूंगा, बिकॉज मुझे क्या निकालना है यहाँ पर एवरेज ऑफ 3। तो 3 को मैं करूंगा यहाँ पर 5 टाइम 15, और ये आएगा 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 56। डी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन करते हैं। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड द स्लेंट हाइट इज दिस, देन व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब πRL, जो कर्व सरफेस एरिया हम बोलते हैं। तो ये चीज़ निकालनी है। अब देखो एल हमको दिया हुआ नहीं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट हाइट का स्क्वायर विच इज, अच्छा एल दिया हुआ हमको, तो फिर तो काम की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ईजी हो गया। तो देखो 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी हुई हमको, यहाँ पर रेडियस दी हुई है 7/2 इंटू एल, एल दिया हुआ 10, ये 7 से 7 कट, ये कट 110 हो गया आंसर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो देंगे। 24th क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखो एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर 2 कॉर्ड, मतलब हमारे पास कॉर्ड्स हैं,
और दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही कहाँ पर, ओ पे। पहला है ए बी, दूसरा है सी डी। फिर बोल रहा है कि ओ बी की जो वैल्यू है हमारे पास ये बराबर है ओ डी के बराबर, ठीक है। हमको पूछा गया था ट्राइंगल ओ ए सी, तो ओ ए सी हमारे पास ये वाला ट्राइंगल और ओ डी बी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये जब भी ऐसा सिस्टम होता है ना तो ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो इंटरसेक्शन कर रही है दो, हमारे पास जब भी अंदर कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है तो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटती है। मतलब अगर ओ बी यहाँ पर है तो ये वाली वैल्यू भी ओ बी के बराबर होगी, मतलब दिस ओ बी मस्ट बी इक्वल टू ओ ए, ठीक है। अब अगर ओ ए इक्वल है तो अगर ओ बी ओ डी के इक्वल है तो ये वाली जो चीज़ होगी सी ओ, ये भी ओ डी के बराबर होगी, ठीक है। तो मतलब दिस इज ओ सी विल ऑल्सो इक्वल टू ओ डी। इसका मतलब ये चारों हमारे पास साइड क्या इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि दो दो साइड दोनों में इक्वल है, ठीक है। और दोनों के अंदर जो कॉमन हमारे पास चीज़ें दिख रही है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आइसोस्केलन भी हो जाएंगे और सिमिलर ट्राइंगल भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 24 का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 25th। तो लास्ट क्वेश्चन आज का विच इज 25th क्वेश्चन। देखो पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ बोला गया टूरिज्म 2012 के अंदर स्पेंडिंग्स लिखी हुई टोटल हमारे पास कितनी है, 49,62,000, मतलब 49,62,000। अब अमाउंट स्पेंड ऑन स्टेट टुगेदर डी एंड डी फोर एक्सटीड द स्पेंड ऑन टुगेदर दिस पाई, मतलब D1 और D4 का जो स्पेंड कितना है, D1 और D4, D1 है 12% और ये है हमारे पास 14%, तो दोनों मिलाएंगे तो हमारे पास आएगा 26%, ठीक है। ये हमारे पास कितना एक्सीड करता है, मतलब माइनस करेंगे डिफरेंस करेंगे तो D2 D7, D2 कितना अपना 11 और D7 हमारे पास कितना 11, तो 22%। दोनों डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 4%। तो इसका 4% निकालना हमको, ठीक है। ठीक है, इसका 4% निकालेंगे तो सिंपल सा चीज़ है, डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। पीछे जीरो आ जाएगा 4, 6 आ जाएगा 4, 9 जाएगा 8, 12 मतलब 16 और, तो 19,480 इसका क्या आ जाएगा आंसर, विच इज द आंसर सी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चन जो DI आते हैं ना वो बैंक वाले नहीं आएंगे, थोड़े से इजी वे में आएंगे, बट आपको थोड़ी सी स्पीड तो बनानी पड़ेगी। अब आप बताइए कि जो ये सेशन चला और आपको कैसा अच्छा लगा। देखो कितना फास्ट हमने क्वेश्चंस किए और जितना हो सके तो जल्दी जल्दी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताओ मुझे, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ही, वीके स्क्वायर SSC नीचे दिया हुआ ग्रीन, तब वहाँ जाके भी उसको सर्च करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 29। थैंक यू।